मैं हूं फातिमा राना। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। रिमार्क्स दिए कि गैर जरूरी तौर पर अदालतों को सियासी मामलात में लाना ठीक नहीं। अली हैदर गिलानी की सूबाई असम्बली की रुकनियत से नाअहली की दरखास्त भी मुस्तरद। सादिक सजरानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि अपोजिशन खरीदो फरोख्त समेत तमाम गैर कानूनी और गैर अखलाकी हथकंडे इस्तेमाल करके जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। इमरान खान ने गैर कानूनी और गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ ऐलान जंग किया है। दोहरी शोरियत छुपाने और गलत बयानी का इल्जाम पीटीआई रहनुमा फैसल वाडा इलेक्शन कमीशन में पेश। केस सियासी है, हमें तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहिए। फैसल वाडा के वकील की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली केस की समाअत 18 मार्च तक मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी और सियालकोट में 15 मार्च से तालीमी इदारों में 2 हफ्तों की तातील का ऐलान। पेशावर में भी तालीमी इदारे 15 से 28 मार्च तक बंद रहेंगे। सिंध और बलोचिस्तान के तालीमी इदारों में 50% हाजिरी की पॉलिसी जारी रहेगी। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले का आगाज। 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। मुल्क में एक रोज में 43 मरीज लुकमा अजल बने। 24 घंटों के दौरान 39,425 नए टेस्ट किए गए। मजीद 1,786 नए केसेस भी रिपोर्ट। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। एबटाबाद, कोहाट, पेशावर, कुशाब, फैसलाबाद और सियालकोट में वक्फे से बारिश और सालाबारी का इम्कान। और शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन मार्कल के इंटरव्यू पर मलका बरतानिया ने खामोशी तोड़ दी। बकिंघम पैलेस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जोड़े को चंद सालों से दरपेश चैलेंजेस का सुनकर दुख हुआ। जो मसाइल उठाए गए बिलखसूस नस्ल परस्ती बाइस तशवीश है। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ पीटीआई दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अली नवाज आवान की दरखास्त भी समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सेनेट इंतखाबात से 2 रोज कब्ल यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी की वीडियो मंजर आम पर आई। अली हैदर गिलानी गैर कानूनी तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग करते हुए पाए गए। अली हैदर गिलानी ने 2 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई एमएनए से मुलाकात का एतराफ भी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। फैसल वाडा अपने खिलाफ नाअहली केस की समाअत में इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए और कहा कि ये एक सियासी केस है, मीडिया ट्रायल है, मुखालिफ वकील गलत बयानी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली केस की समाअत 18 मार्च तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत के दौरान वकील दरखास्त गुजार जहांगीर जदून ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि कागजात नामजदगी में झूठा हल्फनामा दिया गया। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद दोहरी शोरियत छोड़ी गई। मेंबर इलेक्शन कमीशन इरशाद कैसर ने सवाल किया कि दोहरी शोरियत के खाने में नाकाबिल इतलाक क्यों छोड़ा गया। फैसल वाडा ने कहा कि मुखालिफ वकील नवाज शरीफ की नुमाइंदगी करते हैं। ये एक सियासी केस है, मीडिया ट्रायल है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को तहरीरी तौर पर बयान हल्फी के साथ जवाब जमा कराने की हिदायत की गई, जबकि रशीद ए रिजवी की फरीक बनने की इस्तदा मंजूर कर ली गई। बकिंघम पैलेस ने बरतानवी शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन मार्कल के धमाका खेज इंटरव्यू पर खामोशी तोड़ दी। मलका बरतानिया की जानिब से बकिंघम पैलेस के बयान में कहा गया कि पूरी फैमिली को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि हैरी और मेगन के लिए पिछले चंद साल कितने चैलेंजिंग रहे। बकिंघम पैलेस की जानिब से इल्जामात के रद्द-ए-अमल में जारी बयान में कहा गया है कि मलका एलिजाबेथ दोयम शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन को दरपेश मुश्किलात पर अफसुर्दा है। जोड़े की तरफ से उठाया जाने वाला नस्ल का मामला काबिल तशवीश है। इस मामले को खानदान
دوران میں نجی طور پر حل کریں گے۔ ہیری اور میگن ہمیشہ فیملی کے پیارے ارکان رہیں گے۔ آسکر اور گولڈن گلوب ایوارڈز کے بعد اہم ترین برٹش فلمی ایوارڈ دی برٹش اکیڈمی آف فلم اینڈ ٹیلی ویژن آرٹس بافٹا کے لیے نامزدگیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہالی ووڈ فلم نومیڈ لینڈ 7 نامزدگیوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ اس سال بافٹا ایوارڈ کی تقریب حاضرین کے بغیر 11 اپریل کو منعقد کی جائے گی۔ کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر لاہور سمیت پنجاب کے 7 شہروں میں تعلیمی ادارے 2 ہفتے کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ پیر سے بہار کی چھٹیاں شروع ہوں گی۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کیسز کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کورونا کیسز بڑھنے کے باعث ہسپتالوں پر بوجھ بڑھتا ہے۔ انتظامی ادارے اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل کریں۔ شفقت محمود کا کہنا تھا کہ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، گجرات، ملتان، راولپنڈی اور سیالکوٹ کے تعلیمی ادارے 15 مارچ سے 2 ہفتے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان تمام شہروں میں تعلیمی ادارے 28 مارچ تک بند رہیں گے۔ فیصلے کا اطلاق تمام تعلیمی اداروں پر ہوگا۔ پابندی کا اطلاق امتحانات والے اسکولوں پر نہیں ہوگا۔ جن اسکولوں میں امتحانات ہو رہے ہیں وہ جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تفریحی پارک شام 6 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریسٹورنٹ کے اندر کھانے کھانے کی پابندی برقرار ہوگی۔ ریسٹورنٹس میں آؤٹ ڈور ڈائننگ کی پالیسی جاری رہے گی۔ صادق سجرانی کی جیت کے لیے ہر سیاسی، جمہوری اور قانونی حربہ استعمال کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اپوزیشن خرید و فروخت سمیت تمام غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہتھ کنڈے استعمال کر کے جمہوریت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ عمران خان نے غیر قانونی اور غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں کورونا ویکسینیشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگائی جائے گی۔ کورونا سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ملک میں ایک روز میں 43 مریض لقمہ اجل بنے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 39,425 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ مزید 1,786 نئے کیسز بھی رپورٹ۔ ڈیو ٹی وی کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے وزٹ کریں divtv.tv۔